नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो ये रहेगा हिंदी साहित्य से संबंधित, यानी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उसमें जो हिंदी साहित्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और जो ये वीडियो है वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो हिंदी का पेपर हुआ था उससे मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर रखे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन ये है और लगातार ये सीरीज रहेगी। जितने भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों की सीरीज में लगातार रखूँगा। तो आज का वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसके साथ साथ बीच में जो फैक्ट आएंगे वो मैं इसके व्याख्या करता जाऊंगा, जिसमें आपको ध्यान से सुनना है और जो महत्वपूर्ण चीज़ लगे वो आप अपने नोट्स में उतार जरूर लेवें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इनमें से किसका है? ये कथन किसका है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये है राम कुमार वर्मा का। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो 2018 की भर्ती है वहाँ से पेपर से मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये बार बार प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? यानी पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं और एक विद्वान ऐसे भी है जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मैं इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड ने प्रमाणिक माना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से विद्वान प्रमाणिक मानते हैं और कौन से अप्रमाणिक मानते हैं। तो सबसे पहले प्रमाणिक विद्वानों की बात कर ले। प्रमाणिक प्रमाणिक विद्वानों में सबसे पहले नाम तो टोड हो ही गया। उसके अलावा टोड हो गया। टोड के अलावा जो विद्वान है वो है मिश्र बंधु। इसके अलावा एक नाम और था श्याम सुंदर दास। ये श्यामल दास है। ये यहाँ आप देख रहे हो ये श्यामल दास है, जबकि श्याम सुंदर श्याम सुंदर दास अलग है जो प्रमाणिक मानते हैं, जबकि श्यामल दास अप्रमाणिक मानते हैं। इसके अलावा दो नाम और हैं। एक है मोहन विष्णु पांड्या, मोहनलाल विष्णु पांड्या। आप सुन लेना आप और अपने कॉपी में उतार लेना। मोहनलाल विष्णु पांड्या और एक है मथुरा प्रसाद दीक्षित। ये विद्वान है जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, जबकि अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो श्यामल दास हो गए, एक गौरी शंकर ओझा हो गए। उसके अलावा वुल्लर, यानी अप्रमाणिक में वुल्लर, ये बार बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा अप्रमाणिक मानने वाले यही विद्वान थे, वुल्लर। उसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद, यानी श्यामल दास हो गए, गौरी शंकर ओझा हो गए, वुल्लर हो गए, मुंशी देवी प्रसाद हो गए। और उसके अलावा हाँ, इसमें ये इतने एक बात ध्यान रखना कि श्याम सुंदर नाम कंफ्यूज कर सकता है। श्याम सुंदर प्रमाणिक मानते हैं जबकि श्यामल दास अप्रमाणिक मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यानी अर्ध प्रमाणिक प्रमाणिक किसने माना है? तो वो विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने तीनों ही चीज़ें आपको बता दी है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? यानी ये किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो ये है जैन साहित्य का। ये है जैन साहित्य का भरतेश्वर बाहुबली रास। एक मिनट। हाँ, ये है जैन साहित्य का। ये है जैन साहित्य के में। इसके अलावा और कौन कौन सी? पुष्पदंत है, स्वयंभू है, देवसेन है, धनपाल है, शालिभद्र सूरी, ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रस की रचना किसने, ये रचना किन की है? तो ये थे शालिभद्र सूरी की ये रचना है, जो 1184 ईस्वी के लगभग का समय है इनका। तो ये रचना थी। उसके बाद
आगे हम बात करें कौन सी रचना श्रीलंकित रचना है, तो श्रीलंकित रचना है इसके अंतर्गत राउएल, ये है इसका आंसर, ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनी को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये महत्वपूर्ण रचना है। और रचना किस किन की, मतलब इनकी कौन सी ग्रंथ से ली गई है, तो ये ली गई है गीतावली से, सॉरी कवितावली से, कवितावली से ये ली गई है। तो ये कवितावली से ली गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है, तो नाथ साहित्य का भी था, अद्वैत दर्शन का भी था, उपनिषद का भी था, लेकिन जैन साहित्य का नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन साहित्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ, ये था। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, तो यही गलत हो गया। सबसे पहले उनका समाज सेवा, यानी समाज सेवा उनका पहला लक्ष्य था, ना कि रचना का प्रथम लक्ष्य था। तो यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद समाज सुधारक की भूमिका थी, समाज सुधारक, सॉरी समाज सुधार की भूमिका में ये अग्रणी थे। उसके बाद रचना पर था इनका, न कि प्रथम रचना का लक्ष्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी संत काव्य उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता था, बिल्कुल देता था। उसके बाद संत काव्य में धार्मिक रूढ़ि और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध, बिल्कुल विरोध किया था इन्होंने। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया था, यही बात गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है, इन्होंने आवश्यक नहीं माना था, यही बात गलत है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। तो इसमें हम देखें कौन सा, मृगावती कुतुबन के बिल्कुल सही है, पद्मावत ये भी इनके है, और मधुमालती मंजन की है। उसके बाद ये मुल्ला दाऊद की रचना थी, चंदा ना की आखिरी कलाम, ये गलत है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना गलत के बारे में पूछा, तो ये इनकी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये देखिए आप यहाँ पर, वेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुजदास, यही गलत हो गया यहाँ पर पहला ही, ये इनकी नहीं है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टचाप के नहीं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, अष्टचाप के कवि नहीं हैं। तो कृष्णदास थे, बिल्कुल थे। कुंभनदास थे, और दामोदर दास ये नहीं थे, जबकि चित्त स्वामी भी थे। अब मैं इसके बारे में और बता देता हूँ आपको कि अष्टचाप की जो विठलनाथ थे, उन्होंने ये बनाए थे, जिसमें से 4 कवि, टोटल 8 कवि थे, जिसमें 4 कवि विठलनाथ के और 4 कवि वल्लभाचार्य के थे। तो इस प्रकार थे। अब कौन कौन से कवि थे वो भी बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट ये मिटा देता हूँ मैं। 8 कवि थे, कुल अष्टछाप है तो 8 कवि थे। इसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विठलनाथ के थे। और विठलनाथ के कवि कौन से थे और वल्लभाचार्य के कवि कौन से थे, ये भी मैं बता देता हूँ। इनमें से आप देख सकते हैं कि जो सूरदास, कुमनदास और कृष्णदास, यानी कृष्णदास, कुमनदास, सूरदास, सूरदास, और इसके अलावा सूरदास हो गए परमानंद दास, परमानंद दास, ये 4 कवि तो थे वल्लभाचार्य के। जबकि नंददास, नंददास, चित्त स्वामी और गोविंदास और चतुर्भुजदास, ये 4 कवि थे विठलनाथ के। तो विठलनाथ के कवि थे नंददास, गोविंदास, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास। जबकि वल्लभाचार्य के थे सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास और कुम्भनदास। ये टोटल 8 कवि थे अष्टचाप के, बता दिए मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है। इन ग्रंथों में से कौन सा केशवदास का नहीं है। तो विज्ञान गीता था,
उसके अलावा जहांगीर जस चंद्रिका भी था, छंदमाला था, विज्ञान, ये भाषा भूषण, ये जसवंत का है। जसवंत सिंह थे हमारे राजस्थान के, उनका था ये जसवंत सिंह का है। जसवंत सिंह इनकी रचना है ये भाषा भूषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? तो ये रीतिकाल की बात कर रहा है। उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो ये अपने, एक मिनट, इसको कहा था मिश्र बंधु ने। ये मिश्र बंधु थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कवि कुल कंठाभरण, ये दुल्हे की थी, बिल्कुल सही है, ये इन्हीं की थी। उसके बाद अगला हो गया रस सारांश भिखारीदास, ये इनकी थी। उसके बाद श्रृंगार रस और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, जबकि श्रृंगार सागर ये आलम की नहीं है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ हमारे गलत पूछा है तो ये नहीं। ये भी आप बराबर देख लेना कि कवि कुल कंठाभरण किसकी है, रस सारांश किसकी और रस रहस्य किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार सागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है? यानी इनमें से एक रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है, जबकि 3 रीतिमुक्त काव्य धारा के हैं। ठाकुर थे, आलम थे, बोधा थे, जबकि भिखारीदास ये रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ सुमेलित करना है हमें कि कौन सी रचना किन की है। तो ये देखिए, कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की है, यानी पहले में तीन, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ललित लाम मतीराम की है, और काव्य निर्णय भिखारीदास की और शिवाबावनी भूषण की। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रसलीन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इनका है अंगदर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि देव का लिखा गया ग्रंथ कौन सा नहीं है? देव ने इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था? तो इसमें भाव विलास हो गया, भवानी विलास हो गया, रस विलास हो गया, जबकि विष्णु विलास ये नहीं था। नाम मिलते जुलते आप देख लेना, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जबकि विष्णु विलास ये इनका नहीं है, नहीं का पूछा है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवियों में से और चंद्रेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये थे केशवदास, ये केशवदास हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ हमें गलत बताना है कौन सा विकल्प गलत है। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग था, बिल्कुल था। भीष्म साहनी हानूस था, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, और अंधा कुआ, ये अंधा कुआ धर्मवीर भारती का नहीं था। धर्मवीर भारती का इसी से मिलता जुलता है, वो है अंधा युग। अंधा युग ये धर्मवीर भारती का है, जबकि अंधा कुआ ये था लक्ष्मी नारायण लाल का। यानी लक्ष्मी नारायण लाल उनकी ये रचना है अंधा कुआ, लक्ष्मी नारायण लाल उनकी ये रचना है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों, क्वेश्चनों का ये इतने ही प्रश्न रखे, 20 क्वेश्चन है टोटल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ये जो मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं, ये 2018 की भर्ती में फर्स्ट ग्रेड में जो एग्ज़ाम है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने रखे हैं, और ये सीरीज़ लगातार रहेगी। ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड में भी आते हैं और फर्स्ट ग्रेड दोनों में कॉमन है, ये सेम रहते हैं, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वो तो आपको कमेंट करना ही है। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आज शाम को एक वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जो जीके का फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज चला रखी है, उसका शाम को वीडियो भी तीसरा पार्ट आज लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।